कुर्बानी खुदा का फरमान या मौलानाओं की साजिश? आखिर क्या इतिहास है कुर्बानी का और क्या रिश्ता है इसका बाकी अब्राहमिक मजहबों से? आखिर क्यों इस्लाम से पहले के अब्राहमिक मजहबों में कुर्बानी नहीं होती, जबकि इस्लाम में यह फर्ज ना होते हुए भी फर्ज दिखाई देती है और लगभग पूरी मुस्लिम कौम इसे करती है? और आखिर क्यों मोहम्मद साहब ने अब्राहम के बेटे इसाक की कुर्बानी की कहानी में फेरबदल करके उसके दूसरे बेटे इस्माइल को डाला? तफसील से जानेंगे आज की स्पेशल वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ना तो उनका खून और ना ही मांस अल्लाह तक पहुंचता है, पहुंचती है तो तुम्हारी बंदगी यानी आज्ञा पालन। अल्लाह ने जानवरों को यूं तुम्हारे काबू में कर दिया है ताकि जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसी तरह उसकी बड़ाई करो और नेक लोगों को आने वाली जिंदगी की खुशखबरी दो। क्या ये लफ्ज किसी खुदा के लगते हैं? ध्यान से देखा जाए तो अल्लाह खुद भी मान रहा है कि जानवरों का खून बहाने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, मगर वो तुमसे ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि उसने तुमको ये करने का हुक्म दिया है। क्या एक माँ अपने बेटे को ये हुक्म दे सकती है, ये देखने के लिए कि वो उसके हुक्म को मान रहा है या नहीं, कि वो उसके लिए किसी मासूम जानवर की जान ले ले और फिर हर साल यही करवाए? जानवरों को उसने इंसानों के काबू में इसलिए किया है ताकि इंसान उसकी तारीफ करे। वाह तारीफ के भूखे खुदा वाह। 70 माओ जितना चाहने वाला खुदा ऐसा ही है, लेकिन दुनिया की एक माँ भी ऐसी नहीं मिलेगी। ये सब बातें कुछ सवाल छोड़कर जाती हैं जिनका जवाब खुदा नहीं देता। आखिर जानवर को मारकर खुदा को क्या मिलेगा, जबकि वो कह चुका है कि उसको ना मांस मिलता है और ना खून, उसको मिलती है केवल बंदगी। बंदगी की आखिर जरूरत ही क्या है? और है भी तो बंदगी पाने का ये तरीका खून से सना हुआ क्यों है? कुछ और तरीके से ये नहीं हो सकता था? खुदा तारीफ का इतना भूखा क्यों है? आखिर ये कुर्बानी फर्ज ना होकर भी इतनी जरूरी क्यों है? खुदा ने अगर पहले वाली कौमों को भी कुर्बानी करने को कहा था तो वो क्यों नहीं करते? भले खुदा ने इन सवालों के जवाब ना दिए हो, लेकिन मैं जरूर इनके जवाब दे सकता हूं। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में ढूंढते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुर्बानी का इतिहास। कुर्बानी का इतिहास। हर साल सिर्फ कुर्बानी ही नहीं की जाती, बल्कि ईमान वालों को हर साल ये रूहानी किस्सा भी सुनाया जाता है। हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अल्लाह द्वारा उसके बेटे इस्माइल की बलि मांगी जाती है और इसके जरिए अल्लाह इब्राहिम से उसे अल्लाह का सच्चा बंदा साबित करने का ये चैलेंज देता है। या ऐसा कहना ठीक होगा कि अल्लाह ने इब्राहिम को उसका ईमान परखने का इम्तिहान मांग लिया। ये बात इब्राहिम ने सुबह अपने बेटे इस्माइल से कही, तब वो भी खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान होने पर राजी हो जाता है। अगली सुबह मीना मैदान में कुर्बानी गाह में इस्माइल को लिटा दिया जाता है और इब्राहिम अपनी आंखों पर एक कपड़ा बांध लेता है जिससे कि बेटे को कत्ल करते वक्त उसका चेहरा ना देख पाए। जब पहली बार छुरी चलाता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती और छुरी को एक तरफ रख देता है। दूसरी बार में वो छुरी चलाता है और छुरी चल जाती है। ये डर के मारे एकदम से आंखों से कपड़ा हटाकर देखता है तो इस्माइल एक तरफ खड़ा होता है। इब्राहिम देखता है कि एक फरिश्ता जिब्राइल जो कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, उसने एक जन्नती जानवर दुम्बा वहां पर लेटा दिया जो कि अल्लाह की राह में इब्राहिम के हाथ से कुर्बान हो जाता है। ये देखकर इब्राहिम चौंक जाता है और रोने लगता है, जिस पर अल्लाह द्वारा भेजा गया फरिश्ता जिब्राइल इब्राहिम को बताता है कि ये तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास हो गए। मतलब कि तुमने साबित कर ही दिया कि तुम कितने बड़े साइको कैरेक्टर हो, बिल्कुल अल्लाह की तरह। इसके बाद इब्राहिम ने अल्लाह के कहे मुताबिक उस जानवर के 3 हिस्से किए, जिनमें से एक हिस्सा खुद के लिए, दूसरा पड़ोसी के लिए और तीसरा रिश्तेदारों के लिए तकसीम फरमाया। उस दिन को ईद उल अजहा कहा जाने लगा और इसी दिन को मुसलमान बकरा ईद भी कहते हैं। पर यह कहानी कुरान में चोरी करके लिखी गई है, जो कि इस्लाम से पुराने धर्म यहूदी और ईसाई मजहब की किताबों से और सालों से चली आ रही कहानियों से इंस्पायर होकर कुरान में गढ़ी गई है। जी हाँ, असल में उस जमाने में मिडिल ईस्ट के लोगों में कुर्बानी करने का रिवाज आम बात थी। कुर्बानी 2 लफ्ज कुब्र बानी से बना है, जो हिब्रू भाषा का अल्फाज है। उस वक्त के लोग कुर्बानी को और भी अल्फाजों से जानते थे, जैसे कोरबन या कुर्बन, जो कि तोरा में मिलता है। इन्हीं अल्फाजों से कुर्बानी का लफ्ज आया है। कुब्र का मतलब पास आना होता है, लिहाजा वो लोग जानवर की बलि देकर अपने खुदा के और करीब जा सकते थे, ऐसा उनका मानना था। उस वक्त में लोग हर चीज के लिए कुर्बानी दिया करते थे, मसलन बीमार होने पर, कोई मन्नत मांगने पर, फसलों की कटाई से पहले, फसलों की बुआई से पहले और भी कई तरीके के मन्नत पर यहूदी लोग कुर्बानी दिया करते थे। यहूदियों की पवित्र किताब तोरा में आता है कि अब्राहम ने कई पत्थरों की वेदी बनवाई जिस पर लोग अपना चढ़ावा चढ़ाते थे, पर उसमें कहीं भी कुर्बानी का जिक्र नहीं है। बाद में दाऊद यानी कि डेविड ने कुर्बानी का चलन शुरू किया। इसके बाद सुलेमान यानी सोलोमन ने वहां पर एक मंदिर बनवाया जिसको यहूदी आज सिनेगॉग कहते हैं, जिसे 937 ईसा पूर्व बनवाया गया था, जो कि इस्लाम के वक्त में नष्ट कर दिया गया था। आज इसके कुछ अवशेष मात्र ही बचे हैं। इसके अलावा इस कहानी को मजबूत करने वाली सबसे बड़ी कड़ी हमें बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से मिलती है, जहां पर अब्राहम को परमेश्वर सपने में आकर उसके बेटे इसहाक की बलि मांगते हैं, जिस पर वो अगली सुबह उठकर अपने बेटे को बलि देने के लिए जाता है और उसको बचा लिया जाता है। जब अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र, अपना प्रिय इकलौता पुत्र परमेश्वर को लौटा दिया। टिप्पणी, यहाँ पर हम भेंट चढ़ा दिया शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें कहना चाहिए कि उसने अपना पुत्र परमेश्वर को लौटा दिया। तब परमेश्वर ने न केवल अब्राहम को इसहाक को भेंट नहीं चढ़ाने दिया, बल्कि उसने उसे आशीष भी दी। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो इस्लाम की कहानी में इस्माइल का जिक्र था,
जबकि ओल्ड टेस्टामेंट में इस कहानी में अब्राहम के बेटे इसहाक की कुर्बानी का जिक्र है। ऐसा क्यों? देखने में लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, और क्योंकि इस्लाम के हिसाब से पुराने स्क्रिप्चर्स करप्ट हैं, इसलिए मोमिनों का मानना है कि वहां गलत लिखा है। इस्लाम में सब ठीक है क्योंकि ये आखिरी अब्राहमिक मजहब है, जबकि सच्चाई कुछ और है। आइए देखते हैं ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस्लाम को अब्राहमिक मजहब बनाने का खेल। असल में यहूदियों की पवित्र किताब दोहरा में एक आखिरी नबी के आने की बात लिखी हुई है, जो यह है कि इसहाक की औलाद में से एक आखिरी नबी आएगा जो बनी इसराइल की नस्ल यानी इसराइल की औलाद से होगा। पर क्योंकि मोहम्मद साहब एक यहूदी से निकली जाति कुरैश, जो कि एक खानाबदोश कबीला था, यहां से थे। ये लोग इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल की नस्ल में से होने का दावा करते थे। इसीलिए मोहम्मद साहब ने इसहाक को इस्माइल में बदल दिया और खुद को नबी बना डाला या घोषित कर दिया। जबकि पुराना अहदनामा यानी तोरा के मुताबिक अब्राहम के बेटे इसहाक और इसहाक के बेटे याकूब के नाम पर यहूदी धर्म का नाम पड़ा, क्योंकि याकूब को यूदा भी कहा जाता था। याकूब ने उस वक्त में 12 जातियों को मिलाकर एक देश इजराइल बनाया था, जिसका मतलब इब्रानी जबान में ऐसा वतन होता है जिसे खुदा का प्यार मिलता हो। इस्माइल को इसहाक बनाने की बात मोहम्मद साहब ने लोगों को इसलिए बताई थी क्योंकि वो समझते थे कि अगर मैं यहूदियों के मुख्य नबी इब्राहिम को इस्लाम में शामिल कर लूं तो ये सब मेरी बात मानना शुरू कर देंगे। इसीलिए उन्होंने मक्का में कुछ आयतें उतारी, जिसमें सूरह हज की 34वीं, 37वीं और सूरह सफात की सूरह भी शामिल है। पहले जमाने में अपने जानवरों को 2 ही वजह से ज़िबा किया जाता था, एक उसका गोश्त खाने के लिए और दूसरा कुछ मजहबों में अपने देवताओं की मूर्ति को जानवर का खून देने का रिवाज था। दरअसल ये समझा जाता था कि ये देवता खून पीते हैं और उससे खुश होते हैं। इसी रिवाज को नबी मोहम्मद ने खूब बुलाने की कोशिश की और आसमान से आयतें उतारना शुरू कर दी। सूरह हज की 34वीं आयत में आता है, और हमने तो हर उम्मत के वास्ते कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है ताकि जो मवेशी चार पाए खुदा ने उन्हें अता किए हैं उन पर ज़िबा के वक्त खुदा का नाम लें। गरज तुम लोगों का माबूद वही खुदा है, तो उसी के फरमाबरदार बन जाओ। सूरह हज की आयत 37, अल्लाह ने जानवरों को यूं तुम्हारे काबू में कर दिया है ताकि जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसी तरह उसकी बढ़ाई करो और नेक लोगों को आने वाली जिंदगी की खुशखबरी दो। सूरह सफात, इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में तुम्हें कुर्बान करते हुए देखता हूँ, तो तुम बताओ कि इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बू जान, आप जो हुक्म दिया जा रहा है उसे पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और जब इब्राहिम ने उनके रब की कई बातों को आजमाया तो उन्होंने उन्हीं आखिरी दर्जे में पूरा कर दिखाया। सलाम हो इब्राहिम पर, बेशक वो हमारे मोमिन बंधु में से था। बेशक इब्राहिम अपनी जगह एक अलग उम्मत थे, अल्लाह के फरमाबरदार, सब बातिल खुदाओं से कटकर सिर्फ एक अल्लाह के होने वाले थे, और वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले हरगिज नहीं थे। तो इस तरह मोहम्मद साहब ने कुरान में ये आयतें बनाकर न सिर्फ खुद को सच्चा नबी बनाने की कोशिश की, बल्कि अपने कबीले के दावों को भी मजबूत किया कि वो इस्माइल के औलाद से हैं और इब्राहिम का प्यारा बेटा इसहाक नहीं बल्कि इस्माइल ही था। इसी हवाले से एक और हिकमत इस हदीस में यूं बयान हुई है, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानियां क्या हैं? आपने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका। ईद की कुर्बानी के बारे में उलेमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ इसे वाजिब कहते हैं और कुछ इसे सुन्नत कहते हैं। कुर्बानी को लेकर कुछ हदीसें भी मिलती हैं जो इस तरह हैं। अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि नबी 10 साल मदीने में रहे और हर साल कुर्बानी किया करते थे। बुखारी की हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने भी ईद की नमाज के बाद जानवर ज़िबा किया उसकी कुर्बानी हो गई और उसने मुसलमानों की सुन्नत पर अमल कर लिया। बुखारी की एक और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल 2 मेंढों की कुर्बानी किया करते थे और मैं भी 2 मेंढों की ही कुर्बानी किया करता था। पर यहाँ पर यह बात समझ नहीं आती कि कुरान में अल्लाह अपने बंदों से यह भी कहता है कि तुम्हारी कुर्बानियों का कोई फायदा नहीं है, फिर भी लोग कुर्बानी करते हैं। जो आयत वीडियो के शुरू में बताई गई थी, अल्लाह के पास ना तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, अल्लाह को सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। हालांकि जो अल्लाह और नबी अपने आप को अब्राहमिक रिलीजन से जोड़कर दिखाने के लिए बेताब थे, उन्होंने कभी इसहाक की कुर्बानी की कहानी मौजूद होते हुए भी इस तरह की घटिया प्रथा कभी शुरू नहीं की। अब मौलवी दुनिया के इस दावे को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखते हैं। मौलवी दुनिया के मुताबिक कुर्बानी हर साहिब निसाब का फर्ज है, यानी हर उस शख्स पर फर्ज है जिस पर ज़कात फर्ज है। मौलवी दुनिया के मुताबिक साहिब निसाब वो है जिसके पास अपने साल भर की जरूरतें पूरी करने के बाद 7.5 तोले यानी लगभग 87 ग्राम सोना या 52 तोले यानी लगभग 600 ग्राम चांदी या इतनी ही कीमत का कोई और कारोबारी सामान या नकदी हो। शर्त यह है कि यह बचत उसके पास साल भर रहे। अब आज के वक्त में देखा जाए तो यह फॉर्मूला अपने आप में ही विरोधाभासी है। अगर किसी के पास 80 ग्राम सोना होगा तो आज के सोने के दाम के हिसाब से करीब 4 लाख की बचत के बावजूद उस पर ना तो ज़कात फर्ज होगी और ना ही कुर्बानी।